हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे लाला जी का ढाबा और अनीता जी और बसंती के बारे में। तो फिलहाल अनीता जी की एक वीडियो आई है जिसको देखने के बाद में सारा जो भी कुछ हुआ है उस दिन वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। और आपको बता दूं कि आज जो उन्होंने बोला है ना, उस बात में बहुत ज़्यादा सच्चाई है। जो उन्होंने उस दिन बोला था, उस दिन काफ़ी चीज़ों को छुपाया गया था, लेकिन आज जो बोला है वो चीज़ें बिल्कुल सच बोली है। शायद उस दिन वो लोग इतने ज़्यादा घबराए हुए थे कि पूरी बात को डिटेल में नहीं बता पाए, लेकिन आज जो चीज़ें उन्होंने डिटेल में बताई है उससे अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। और उससे ये भी समझ में आ रहा है कि जो बसंती है वो दादाजी को इसलिए ज़्यादा दिखाती है, बार बार इसलिए उनकी बीमारी का नाटक करती है, बीमारी को दिखाती है कि जिससे कि उन्हें सिंपैथी मिल सके प्लस पैसे मिल सके। क्योंकि जब बसंती जो है इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी उस वक्त भी लोगों ने इनको फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, चीज़ें तक भिजवाई थी, सामान तक भिजवाया था। इतना ही नहीं, जब दादा जो है इनके बीमार हुए थे लोगों ने इनको पैसे तक भिजवाए थे इनकी हेल्प करने के लिए। लोग सोचते हैं गरीब लोग हैं, चलो हेल्प कर दे, मदद कर दे, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मदद के नाम पर अब इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है बसंती के द्वारा, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खुलकर सामने आ रही है। अगर आप इनकी वीडियोस देखेंगे तो इनकी मोस्टली वीडियो में यही चीज़ें रहती है जिससे कि लोग सिंपैथी होकर इनको पैसे दे या फिर कुछ सामान भिजवा दे। हालांकि देखिए, दुनिया में गरीबों की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है जिनके यहाँ पे कुछ भी साधन नहीं है, लेकिन ये लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिससे इनकम होती है। बेटा इनका बड़ा हो रहा है, वो दिल्ली में रहता है, तो आप खुद सोचिए क्या इतनी बुरे हालात होंगे। अगर इतने बुरे हालात थे तो दिल्ली में कैसे चला गया लड़का। चलिए एक बात को मान लेते हैं कि भाई इनके हस्बैंड चले गए हैं, ये अकेली औरत है, कमाने वाला कोई नहीं है, सिर पे काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है, लोग हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन उस हेल्प की वजह से जितनी हेट लाला जी को पड़ती है वो भी बातें सच है। चलिए आगे बात करते हैं। दरअसल उन्होंने जो मामला बताया है वो कुछ इस तरीके से, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो आप वीडियो देख चुके होंगे, बट मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताऊं तो सिर्फ हुआ इतना था कि जो दादाजी हैं उन्होंने बताया कि भाई एक दिन मैं बीमार हो गया था, इसने वीडियो डाली और उसी दिन 9,000 रुपये आ गए और ये जाके मेरे लिए कूलर, मतलब मेरे लिए नहीं, मतलब घर के लिए कूलर लेके आ गए। तो वहाँ पर जो लाला जी है उन्होंने कहा कि ठीक है तुम तो ये काम करते हो, लेकिन इस चीज़ से हमारी बेइज्जती होती है, लोग सोचते हैं कि हम मदद नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उनकी बेटी ने शूट कर रही थी, यानी कि वीडियो बना रही थी। तो लाला जी ने वहाँ पर कहा कि तुम इन चीज़ों का वीडियो क्यों बना रही हो, क्योंकि देखिए ये बात सच है कि जब भी दादाजी बीमार होते हैं, इनके घर में कुछ होता है, तो वहाँ पर बसंती बहुत करके दिखाती है कि भाई मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। कल भी वो वीडियो में बोल रही थी मैंने इनकी दादी की भी सेवा करी, मैं इनकी भी सेवा करी, लेकिन दादी की सेवा के वक्त भी एक चीज़ थी कि वो वीडियो बनाने के चक्कर में बसंती जी जो है वो अनीता जी को वहाँ पर आने ही नहीं देती थी उनके पास में। वो कहती थी कि अगर ये आएगी वीडियो बनाएगी और तो इनको सिंपैथी मिल जाएगी, तो मिलने तक नहीं दिया गया था सांस से उस वक्त भी। इतना ही नहीं, मेरे पास में एक कमेंट आया है जो कि मैं यहाँ पर लगा दूंगी कमेंट। जो कमेंट है, अब मुझे नहीं पता है कि ये वीडियो ऐसी कुछ डली थी या नहीं डली थी, लेकिन अगर लोग इनको ज़्यादा फॉलो करते हैं तो शायद उनको ये चीज़ें पता होगी, क्योंकि उन लोगों को इनकी बहुत सारी चीज़ें पास्ट की पता है। ये बसंती ही दादा को भी बुरा सलूक करती थी, ये तो हम वो वीडियो देख चुके हैं जो अब डिलीट कर दी। उस वक्त गोल्डी बच्ची थी, उसने दादी डाल दी थी। ये बसंती इतना बुरा बिहेव करती थी उस वीडियो में। ये बसंती बीमार बेबस दादी का हाथ पकड़ के खींच के पटक कर बिस्तर पर फेंक रही थी। धक्के दे देकर उस बूढ़ी बीमार माँ को ये बसंती खींच रही थी और वो तकलीफ से करा रही थी। I was shocked to see that video and I commented on that video. Why did you do this after Basanti delete this video? तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर हो गई है कि ये चीज़ें भी हुई है, यानी कि दादी के टाइम में भी ये चीज़ें हुई है और अब भी ये चीज़ें होती है। तो शायद इसी वजह से जब पुलिस आई तो दादाजी जो है स्टेटमेंट कुछ और दे रहे थे, बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज जो वीडियो आई है उसमें उन्होंने क्लियर बोला है कि हाँ यहाँ से खींचकर लेकर गए थे।
तो अगर कोई 4 व्यक्ति किसी आदमी को इस तरीके से खींचेंगे और साथ में उसकी वाइफ भी है, उसको पकड़ रही है, उसको खींच रही है, तो बताइए क्या वो चीज़ें सही है? भले ही उनको कितनी चोट आई है कितनी नहीं आई है, उनको एक चीज़ों को अलग रखते हैं, लेकिन क्या ऐसे किसी व्यक्ति को खींच कर ले जाना, क्या ये सही होगा? पूरा जो उन्होंने जो भी चीज़ें बताई है उसके हिसाब से सिंपली एक बात हुई थी। उसके बाद में उन्होंने जो है धमकी देने की कोशिश की। धमकी जब वो नहीं दे पाए, बात क्लियर करने की कोशिश करने के लिए गए, तो ये चीज़ें वहाँ पर शुरू हो गई, जिसके बाद में उनको मारने तक की कोशिश की गई। और ये बहुत बड़ी बात है अगर आप किसी को मारने की कोशिश कर रहे हो और जो औरत अपने आप को यहाँ पे सिंपैथी दिखा रही है कि भाई मैं अकेली हूँ, मैं सिंगल हूँ, मेरे पति चले गए, ये कर दिया वो कर दिया, वही औरत जब तक पति थे तो रोती थी कि ये मुझे मारता है, ये मुझे गाली देता है, कुछ नहीं करता, लेकिन अब वही उनके नाम पे सिंपैथी भी ले रही है। पर अभी भी मेरे दिमाग में एक सवाल है कि क्या ये चीज़ें जो कि दीपक जो है उनके साथ में हुई है, उनको मारने वाली बात जो थी, अगर ये लाला जी और उनकी फैमिली को पहले से पता थी तो इन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इतना ही नहीं, दादाजी को तो सगे बेटे थे तो उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया? अब भी आप देख सकते हैं वहाँ के लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, ढंग से कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हाँ दबे शब्दों में सब ये चीज़ों को कह रहे हैं कि उस दिन जो हुआ उस दिन मारपीट हुई थी। अब बात करते हैं लाला जी के 2 घंटे के बेहोश होने वाली बात पर। देखिए हम भी पहले वीडियो में ये बोल चुके हैं कि उनको इतनी चोट नहीं आई तो वो बेहोश क्यों हो गए, लेकिन हो सकता है, देखिए बेहोश होने के इंसान के अलग अलग रीजन हो सकते हैं कि एकदम से तो अचानक से उनको झटका लगा या फिर कुछ चीज़ उसके साथ में इंसान के कर दी जाए तो डर की वजह से, दहशत की वजह से वो इंसान बेहोश हो जाए, या फिर जब खींचा गया तो उनको हो सकता है कि कुछ ऐसा इफेक्ट हुआ हो कि वो बेहोश हो गए, क्योंकि वो ये नहीं कह रहे कि हमको इतनी चोट आई थी, चोट की वजह से हम बेहोश हो गए थे। उन्होंने कहा कि जब हमें खींचा गया, हमें गिराने की कोशिश की गई, हम लड़ रहे थे तो हमें जो है हम बेहोश हो गए, ये चीजें वहां पर आई। हो सकता है जो बेहोशी हो वो इस तरीके की हो कि कुछ पता ना चल रहा हो, लेकिन चीजें जो हो रही है वो चीजें दिख रही हो, सब पता चल रहा हो, लेकिन मूवमेंट ना कर पा रहे हो, तो बेहोशी के भी अलग अलग रीजन हो सकते हैं। अगर ये चीजें एफआईआर में की गई है, अगर ये चीजें बोली जा रही है, क्योंकि ये व्लॉगर है, अगर इन्होंने किसी के खिलाफ रिपोर्ट की है तो इसका मतलब वो एक प्रूफ होगा, तो वो प्रूफ वहां पर दिखा सकता है पुलिस में। अगर ये वहां पर झूठ बोलेंगे तो वो चीजें भी खुल के आ जाएगी। और अगर मेडिकल हुआ है तो मेडिकल में भी ये चीजें आ चुकी होंगी कि भाई अगर बेहोशी हुई है तो वो किस वजह से हुई है। तो इतना बड़ा झूठ जो है नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये पुलिस केस हो रहा है। अगर यहाँ पर पुलिस केस ना होगा, सिर्फ ये यूट्यूब के लिए वीडियोज बनाई जाती, तो सच में आप उस चीज पर बिलीव कर सकते थे कि नहीं इतनी चोट नहीं है, ये नाटक किया जा रहा है। लेकिन अगर उसी चीज को लेकर एफआईआर हुई है और मेडिकल जमा हुआ है तो ये भी हो सकता है कि उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा सच्चाई भी हो सकती है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। बाकी दोनों तरफ से भी वीडियोस आ रही है, ना किसी को सही ना किसी को गलत ठहराया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से मारपीट हुई है, जो चीज़ हुई है वो ज़रूर गलत है और उन चीज़ों पर पुलिस को अच्छी तरीके से एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि चीज़ें बाद में ना